हेलो दोस्तों, हमारे चैनल SWT इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति के अनुपात बताए थे। आज हम उससे संबंधित सभी सवालों को हल करेंगे। और एक जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट हैं वो आप तक सीधा पहुंचे। चलिए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का जो हमने अनुपात पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चनों को। चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, पहला हमारा क्वेश्चन है cos 90 + a का इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाक से इसको लगाइए। माइनस, इस तरह भी लिख सकते हो, -720 - a लिख सकते हो कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? सेक 720 - a, कोई डाउट? अच्छा, ये अगर यहां पर माइनस है तो इस माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम एक जगह बता दें, अगर हमारा है सेक a - 720, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक पहले ही माइनस ले लें 720 - a, ठीक, लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस सेक 720 - a। यहां तक इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ। है इसमें कोनो डाउट ना है ना केहू के? नमस्ते जी, नमस्ते। यहाँ कोनो डाउट ना है ना केहू के? चलो अच्छा, जब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 720a, तो इस चीज को हम एक पॉइंट से और समझ ले। पहले हम इसको लिख सकते हैं माइनस सेक 720 को लिख सकते हैं 2 × 360 - a, लिख सकते हैं कि नहीं? और 360 के साथ माइनस बदलता नहीं, यानी माइनस सेक ये जो निकालेंगे, ठीक, माइनस तो पहले है ही है और इसका मान आ जाएगा माइनस सेक a, आ जाएगा कि नहीं? और ये वाला मिलके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, ये वाला मिलके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं? अर्थात हम इसका मान लिख सकते हैं सेक a, लिख सकते हैं ना? कोई डाउट? अच्छा, ऊपर एक चीज और देख सकते हो, माइनस यहां पर भी है तो माइनस यहां पर भी है तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं? अच्छा, इनटू इसको हम देखें 540, क्या है? 540 है, तो इसको भी हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। देखिए लिखा गया है साइन a + 540, ठीक है जी, कोई डाउट तो है नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 540 + a, लिख सकते हैं ना? अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 18 3 54 ना, प्लस a। और ये किस चतुर्थांश में जा रहा है? तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है। किस में जा रहा है? तीसरे में। तीसरे में tan और काट जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये तो है साइन। और हमने ये भी बताया है कि 180 और 360 के साथ मान बदलता नहीं है। तो यहां पर जो है हम सीधा लिख सकते हैं साइन a, लेकिन कैसे? माइनस में। तो यहां पर इनटू माइनस में साइन a। क्लियर? अब इसको हम देखेंगे। इसको अगर हम देखें, लिखा गया है काट a - 90,
ठीक, तो इसको जब हम लेंगे तो माइनस पहले से लग जाएगा cot 90 माइनस ए। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, यानी माइनस अगर हम देखें तो cot 90 है, माइनस ए का क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी उसके स्थान पर हम इंटू लिख सकते हैं माइनस tan ए। तो इसका माइनस इसका माइनस प्लस। ठीक, अब देखो सब कुछ ऊपर नीचे बराबर है, सब कुछ ऊपर नीचे क्या है बराबर है, और बराबर होने की वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। मतलब कि अगर ये बातें आप दिमाग में सोच सकते हो और सोचोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच पाओगे, सोच सकते हो, बस वही 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया था, तो आप इसको बस एक ही पॉइंट में खलास कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, बातें समझ में आई? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 720 अंश साइन 720 अंश माइनस काट 270 अंश माइनस काट 270 अंश माइनस साइन 150 अंश माइनस साइन 150 अंश इंटू कास 120 अंश इंटू कास 120 अंश के बराबर होगा, के बराबर होगा, के बराबर होगा। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या क्या है? 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। चलिए लगाइए। लगाओ भैया लगाओ। एक बटे तीन जो कि नहीं है। लगावा भैया। हाँ कब कहते हैं वीडियो चालू है? कब कहते हैं? हाँ ये वीडियो में से इतना कट जाए जो हम तो लोग का लगाव मौका सही। 1/2 ऐसा भी शायद नहीं, 1/4 यही सही। ठीक है, क्या है 1/4। चलिए हम देखते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए अगर हम साइन 720 अंश का थोड़ा सा जबानी करना सीखो ना, थोड़ा सा जबानी करना सीखो। अगर हम साइन 720 अंश को देखें तो ये 360 गुणे 2 होगा।
-0 कर दो या +0 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और 360 + 0 अगर हम कर दें, ठीक, 360 + 0 कर दें तो 360 का मान तो बदलता नहीं, यानी sin 0 अंश यहां पर लिख सकते हैं। कोई डाउट? माइनस काट 270 अंश है, काट 270 अंश है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 + 90, 180 + 90। और 180 + 90 का मतलब होगा कि 180 में मान बदलता नहीं, 180 में मान बदलता नहीं, तो काट 90 ही हो जाएगा, और वो प्लस में ही होता है, तो माइनस पहले से लगा है, तो काट 90। क्लियर? क्या हो जाएगा? काट 90 अंश माइनस साइन 145 अंश है, क्या साइन 150 अंश है। 150 अंश को हम लिख सकते हैं 90 + 60, 90 + 60 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 + 60 लिख सकते हैं, यानी कि ये दूसरे चतुर्थांश में गया, और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस ही होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं काश 60 अंश, काश 60 अंश लिख सकते हैं ना, इनटू काश 120 अंश को हम लिख सकते हैं 90 + 30, 90 + 30, और जब ये 90 + 30 होगा तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 30 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस साइन 30 अंश। क्लियर? अब हम थोड़ा सा मान रख सकते हैं, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, माइनस काट 90 अंश का मान क्या होता है? 0 ही होता है, 0 माइनस, अच्छा ये वाला माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, और काश 60 अंश का मान होता है 1/2 गुणे साइन 30 अंश का मान भी होता है 1/2, और जब आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा ना? हाँ जी, इंटू लगा था। क्लियर है? कोनो दिक्कत ना है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तुरंत एक झटके में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है साइन 37 अंश बटे काश 53 अंश का मान होगा, चलिए आंसर बताइए जी। आंसर बता दीजिए क्या होगा, बोलिए। इसका मान क्या होगा जी? 1 होगा। चलिए इसका मान होगा 1। कैसे होगा? साइन चाहे 37 अंश को बदल लो और चाहे काश को बदल लो, चाहे 37 को बदल लो चाहे काश को बदल लो, तो लिख सकते हैं 90 - 53 अंश, तब भी तो 37 ही हुआ, बटे काश 53 अंश। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं काश 53 अंश बटे कॉस 53 अंश, कटेगा तो बराबर आ जाएगा 1। कोई डाउट नहीं है? ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस काश स्क्वायर 30 अंश, काश स्क्वायर 30 अंश प्लस काट स्क्वायर 45 अंश, प्लस काट स्क्वायर 45 अंश प्लस सेक स्क्वायर 60 अंश, सेक स्क्वायर 60 अंश माइनस कासेक स्क्वायर 30 अंश, कासेक स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 0 अंश, प्लस कास स्क्वायर 0 अंश।
का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए का क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं, तो हम हल करें, हम हल करें। चलिए तो बताइए फटाफट, तब जब हम हल करेंगे। साइन स्क्वायर 60 अंश। अच्छा पहले ये बताओ साइन 60 अंश का मान क्या होता है? अंडर रूट 3/2। बड़ी अच्छी बात है, अंडर रूट 3/2। अच्छा जब ये अंडर रूट 3/2 साइन 60 अंश का मान है तो स्क्वायर लगा है, तो वर्ग हम करेंगे ही करेंगे, प्लस। अब मुझे बताओ काश 30 अंश का मान क्या होता है? अंडर रूट 3/2 ही होता है, तो अंडर रूट 3/2 इसका भी हम वर्ग कर देंगे। क्लियर? अब मुझे बताओ काट 45 अंश का मान क्या होता है? 1। तो इसका भी वर्ग है, तो हम 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस सेक 60 अंश का मान क्या होता है? 2 होता है, तो 2 का वर्ग है, तो 2 का हम वर्ग कर देंगे, माइनस काशिक 30 अंश का मान क्या होता है? 2, तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे, ठीक है, प्लस काश 0 अंश का मान क्या होता है? 1, तो इसका भी हम 1 कर देंगे। कोई डाउट? अच्छा ये दो एक प्लस में एक माइनस में है कि नहीं? एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम इसका मान जो है कैंसिल कर देंगे कि नहीं? कैंसिल कर देंगे, ठीक, क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास जो बचता है वो 3/2 प्लस 3/2 और 4, रुक जाओ, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 और प्लस 1, यही तो बचा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? ये टोटल 3/4 3/4 क्या हो जाएगा? 6/4 प्लस 2, इसको हम काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 3 7/2। कितना हो जाएगा जी? 7/2। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा, चलो ठीक है, अब तनी ध्यान से समझा। चलिए हम देखिए, हम बताते हैं। मुझे बताओ काशिक 30 अंश का मान क्या होगा? 2, वर्ग है तो 4 ना, तो हम लिख सकते हैं 4x। क्लियर? ठीक, इनटू सेक स्क्वायर 45 अंश। सेक 45 अंश का मान क्या होगा? अंडर रूट 2, वर्ग है तो 2 ही आ जाएगा। क्लियर? बटे काश स्क्वायर 45 अंश, काश स्क्वायर 45 अंश यानी काश 45 अंश का मान 1/2, तो वर्ग है 1/2 ना, 1 अंडर रूट 2 का 1/2 हो जाएगा, तो 2 चौक 8 ना, इंटू साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो यानी 3/4, ठीक है, 3/4 इंटू 4 यहां पर चला है, ठीक, 4 से 4 कैंसिल, तो बराबर इस तरफ हम कर लेते हैं tan स्क्वायर 60 अंश। tan 60 अंश का